एनर्जी लॉस होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। एलओसी कब एग्जिस्टेंस में आया? 2 बार युद्ध विराम हुआ है। पहली बार कब हुआ? अपना जो इंटरनल जो क्लाइमेटिक जोन अगर डिवाइड किया जाए तो हम लोग यहाँ बैठे हुए वो कौन जोन में पड़ेगा। May I come in, sir? यस सर, प्लीज कम आइए। Good morning, sir. हाँ, बैठिए। मॉर्निंग, बैठ जाइए। Thank you, sir. सब्जेक्ट आपका Sir, mechanical engineering, ऑप्शनल सब्जेक्ट, geography, sir. जॉब चॉइस। First preference is BAS, second one is BPS, third one is BES, then BRS, and then ARCS. हॉबी आपकी Sir, शायरी सुनना और लिखना। शायरी सुनना। जी सर। मैकेनिकल इंजीनियर, जी सर। मैकेनिकल इंजीनियर को शायरी सुनने से क्या संतोष मिलता है? सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक पर्सनालिटी का पार्ट है, बट उसके अलावा बाकी जो जिंदगी या जो बाकी व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेज होते हैं उनसे शायरी का। मैकेनिकल इंजीनियर का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या उपयोग है? सर, फर्स्ट की मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो इस्तेमाल है, जैसे बीबी एडमिनिस्ट्रेशन में है, जैसे वी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट वगैरह। तो अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न एग्रीकल्चर के बीच में ब्रिज का काम कर सकता है। साथ में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है या फिर सर्विस सेक्टर में एग्रीकल्चर में मार्केटिंग वगैरह से हो गया, और ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट हो गया। आप कहीं काम भी करते हैं? जी सर, मैंने कहाँ काम करते हैं? अभी नहीं करता हूँ सर, मैंने किया था। ओ, किया था, आप छोड़ दिया? जी सर। टाटा मोटर्स क्या बनाती है टाटा मोटर्स? सर, टाटा मोटर्स में मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंजन में था, वहाँ पे पैसेंजर व्हीकल्स बनते थे पुणे में। क्या था? इंजन डिपार्टमेंट में था सर मैं। नेक्सॉन जो टाटा इंजन डिपार्टमेंट। जी सर। इंजन किसको कहते हैं? इंजन सर एक हीट इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन। इंजन किसे कहते हैं? सर, ये अगर डिफिनेशन वाइज बात करें तो इंजन मैकेनिज्म है जहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट होता है। अच्छा, उसे इंजन कहते हैं। एक सिस्टम होता है सर, क्लोज सिस्टम होता है जहाँ पे कि हम हीट सप्लाई। इंजीनियर किसको कहते हैं? इंजीनियर सर जो मतलब इंजीनियर जो साइंटिफिक स्टडी करके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इंजीनियरिंग किसको कहते हैं? इंजीनियरिंग सर एक डोमेन हो गया जो इंजीनियर से रिलेटेड हो। नहीं, इंजीनियरिंग की परिभाषा दीजिए। ऐसे ये डोमेन हो गया कि क्या है, ये परिभाषा है इंजीनियरिंग का। व्हाट इज इंजीनियरिंग? सर, इंजीनियरिंग इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट इट इज अ प्रोसेस एंड मेथोडोलॉजी of a scientific temper and critical thinking beyond a mechanism and process। कोई प्रोसेस हो गया, उसके पीछे अगर कोई क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है, उसके ऊपर साइंटिफिक अप्रोच के साथ जो पढ़ाई होती है उसको अगर फ्रिक्शन होता है जी सर तो एनर्जी लॉस होता है। लॉस होता है। और जब एनर्जी लॉस होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। सर, जब एनर्जी लॉस होता है तो वहाँ पे एनर्जी लॉस हीट के फॉर्म में होता है। तो जब हीट जो रिलेटेड पार्टिकल्स होते हैं उन पे जब जाता है तो एंट्रोपी उनकी बढ़ जाती है, जिससे कि पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होने लगता है। लिफ्ट जब ऊपर उठता है तो तेजी से उठता है। जी सर। किस सिद्धांत पर? सर, लिफ्ट जो तेजी से उठता है वो लिफ्ट में केबल्स होते हैं जिन पे हम वहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, वो लिफ्ट पुली के थ्रू, उसके थ्रू सर मूव करता है। ये बर्नौली क्या कहलाता है? सर, बर्नौली फ्लूइड मैकेनिक्स का थ्योरी है। उसके हिसाब से जो प्रेशर एनर्जी होता है और कौन एनर्जी? प्रेशर एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी। जी सर। अच्छा, जो प्रेशर होता है हाँ हाँ। और पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक हेड होता है। सोल्डिंग में क्या क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं? सोल्डरिंग सर एक वेल्डिंग का ही प्रकार होता है जो कि लो टेम्परेचर पर किया जाता है। वहाँ पे सोल्डरिंग में टीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, और जब वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसको वेल्डिंग बोलते हैं। इम्प्लाइड एजुकेटेड लोगों का एम्प्लॉयमेंट कैसे दूर करेंगे?
सर जो एजुकेटेड लोगों का एम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल जो लैग होना है, जॉब मार्केट वर्सेज मार्केटेबिलिटी, जो स्किल्स होने चाहिए और जो स्किल आज के टाइम पर डिमांडिंग है, उनके बीच में जो गैप है उनको फुलफिल करके कर सकते हैं। कि अरे यहाँ एक वैकेंसी हुई जो बोल रहे हैं। 1000 की हाँ, और बोल रहे हैं, बताइए। 10 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा ग्रेजुएशन बेसिस पर। जी बताइए। तो इसका मतलब है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बहुत अधिक है, उसको आप कैसे दूर करेंगे? हम एजुकेटेड नहीं, हमको मजदूरी की कोई दिक्कत नहीं, हमको 500 रुपया रोज मिल जाएगा। अच्छा, हम थोड़ा मीटिंग लेकिन अगर हमने एजुकेशन प्राप्त कर लिया तो अब हमको 200 रुपये की नौकरी नहीं मिल मीटिंग रही में है। हम बाहर आए हुए 2-3 दिन के बाद हम आपसे बात कर लेते चलिए सर। हम्म, हैं। ठीक। आपकी ऑप्टिकल ज्योग्राफी है ना? जी सर। ये BRI क्या होता है? सॉरी सर, BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। किसका योजना है, ये क्या है? सर ये चाइना का एक इसकी प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो कनेक्टिविटी कॉरिडोर बिल्डअप करना चाहते हैं, विच लिंक्स जो पुराना सिल्क रोड था उसी का एक मॉडर्नाइजेशन है, जो कि लैंड के ऊपर और सी के ऊपर दोनों पे है। तो इसने कहाँ कहाँ इस तरह का काम किया है? सर उसके तहत जो इंडियन ओशियन में पोर्ट्स के जो पोर्ट्स पे चाइना का प्रोजेक्ट्स है, बीट बांग्लादेश, बीट म्यांमार एंड जिबूती, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सी पैरामीटर्स में हो गए इंडियन ओशियन में, और लैंड में मंगोलिया, देन इट एक्सटेंड अप टू यूरोप। इसके थ्रू सर पोर्ट्स का एक्विजिशन और लैंड में कॉरिडोर इम्प्रूव करना। हमारे साथ तो कुछ नहीं है उसका इस तरह का एग्रीमेंट। सर चाइना के साथ हमारा अभी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को हम एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज इट पासेस थ्रू सीपेक विच इज अ वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी। सीपेक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये POK के किस एरिया से गुजरती है? सर ये आज़ाद कश्मीर से गुजरती है, आजाद कश्मीर तो गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके से। POK हम आजाद कश्मीर थोड़ा बोलते हैं उसको। गिलगिट बाल्टिस्तान से जाती है सर। ब्लंडर क्यों कर रहे हैं? POK हमारा है, आजाद कश्मीर वो बोलता है, पाकिस्तान बोलता है, हम नहीं बोलते हैं आजाद Sorry, कश्मीर। शिमला एग्रीमेंट से क्या समझते हैं आप? शिमला एग्रीमेंट के बारे में सर थोड़ी सी जानकारी है। बोलिए। 1971 के पास जो फोर्सेज का सरेंडर हुआ था, तो वहाँ पे जो तो वो एग्रीमेंट लड़ाई क्यों हुई थी? इन 1971 सर। हम्म, सर वो 1971 में जो भारत का योगदान था, ईस्टर्न बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। क्यों, किस बात को लेकर? सर बांग्लादेश का जो प्रेजेंटेशन था, पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन एज वेल एज सोशो इकोनॉमिक राइट, वो मेन पाकिस्तान एरिया में कम था, उनको पॉलिटिकल राइट्स भी कम थे और लिंग्विस्टिक अपोजिशन भी था सर। नहीं नहीं, मेन कारण वो सब तो लगातार हो रहा था, कुछ सडन रीजन भी हो गए उसके पीछे। सर कुछ इकोनॉमिक्स कारण भी थे, जो फंड्स आए थे उन फंड्स का ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, बड़े इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान को मेजोरिटी मिल गई थी और उसको ओथ लेने नहीं दिया जा रहा था। एग्जैक्ट कारण बताइए, वैसे अंदाज से लगाने पर थोड़े होता है वो। हाँ, तो लड़ाई हुई, तो लड़ाई में क्या हुआ? सर उसके बाद इंडियन फोर्सेज ने बांग्लादेशी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका क्या नाम था, वो क्या बोला जाता था? सर बांग्लादेशी फ्रीडम फाइटर को क्या नाम दिया गया? बंग बंधु। अरे बंग बंधु तो निकनेम था उनका, मुजीबुर रहमान का। सॉरी सर, वी रिकलेक्ट। मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी सर। हाँ, तो क्या बोल रहे थे आप? मुक्ति वाहिनी से फ्रीडम फाइटर के साथ, मतलब क्या बोल तो रहे वहाँ थे? पे भारतीय जो फोर्सेस थे उनके साथ मुक्ति वाहिनी सेना के साथ मिलकर उन्होंने पीस अकॉर्ड वहाँ पे साइन किया था, जिसमें कि जो पाकिस्तान के मुक्ति वाहिनी भी शामिल थी उसमें, उस अकॉर्ड में? सर इसकी जानकारी नहीं है। LOC कब एग्जिस्टेंस में आया? 2 बार युद्ध विराम हुआ है पाकिस्तान के साथ, और 2 बार युद्ध विराम हुआ है। पहली बार कब हुआ? सर अभी श्योर नहीं उसके। 1948 में हुआ था। दूसरी बार 71 में हुआ था। तो LOC कब से एग्जिस्ट कर रहा है? 48 से या 71 से? सर अभी ध्यान पर नहीं है। चलिए, समझ रहे हैं। आपने NIT सिलचर से किया है जी सर। और अभी टाटा मोटर्स में जॉब करके छोड़ दी। ज्योग्राफी आपका है? जी सर। ज्योग्राफी में कौन पोर्शन ऑफ ज्योग्राफी आपको अच्छा लगा? सर क्लाइमेटोलॉजी। जी, क्लाइमेटोलॉजी सर, जलवायु। क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन फोर्स काम करता है, कौन कौन कारक एलिमेंट काम करता
हाँ सर, किसी भी जगह पे जो क्लाइमेट्स होते हैं वो वेरियस फैक्टर्स हो गए, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, जो विंड सिस्टम होता है, फ्रिक्शन हो गया, जेट स्ट्रीम्स हो गया, तो ये अलग फैक्टर्स है जिसके आधार पे क्लाइमेट का डिवीजन होता है। जैसे पूरे ग्लोबल में 9 क्लाइमेटिक डिवीजन्स है। 9 क्लाइमेट डिवीजन पूरे ग्लोबल में है। जी कौन सर। कौन है बता दे। इक्वेटोरियल क्लाइमेट जोन हो गया, उसके बाद सवाना क्लाइमेट जोन हो गया, उसके बाद आप मानसून हो गया, देन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, देन वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, टाइगा क्लाइमेट एंड टुंड्रा क्लाइमेट। इंडिया किस क्लाइमेट जोन में है? इंडिया सर ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट बोलते हैं। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। वर्ल्ड के ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में अदर देन इंडिया और सब कौन सब कंट्री? सर एक्सटेंडेड मानसून क्लाइमेट तो इसी मानसून का एक्सटेंशन है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार, थाईलैंड, वहाँ पे भी है। इंडिया का अपना जो इंटरनल जो क्लाइमेटिक जोन अगर डिवाइड किया जाए तो हम लोग जो यहाँ बैठे हुए वो कौन जोन में पड़ेगा? सर ये कोपेन के अकॉर्डिंग AM में पड़ेगा। ए ट्रॉपिकल ए AM सिनोनिम है जो यूज होता था वहाँ पे। एम क्या होता है? A is for tropical areas and M is for sir dry summers and sorry ये टेम्परेट जोन में नहीं है। इंडिया का जो सर ट्रॉपिकल एक्सटेंशन है दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट आल्सो, बट जो Where I am लार्जली sitting here in Patna, which zone consist of? सर ये सब ट्रॉपिकल जोन में आएगा। ट्रॉपिकल के ऊपर क्या 3.5 लक्षण है ट्रॉपिकल जोन? ट्रॉपिकल जोन का क्या लक्षण है? सब ट्रॉपिकल बेल्ट में सर जो हाई प्रेशर बेल्ट्स होते हैं 30 से 35 डिग्री के आसपास, जिनको कि हम हॉर्स लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं, तो वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो विंड बहुत ही स्लो होते हैं, विंड कम होते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हम लोग यहाँ हॉर्स लैटिट्यूड में हैं। जी नहीं सर, तो आपको पता है ना, हम बोले यहाँ 30 जो से 35 बैठे- डिग्री के बीच में हॉर्स लैटिट्यूड्स के आसपास में। हॉर्स लैटिट्यूड नाम क्यों हॉर्स पड़ा? लैटिट्यूड को हॉर्स नाम क्यों पड़ा? सर वो पहले जो मर्चेंट्स आते थे अरब ओशियन वगैरह से इंडिया में जो ट्रेड करने आते थे, तो वहाँ पे जो विंड का मूवमेंट्स होता था वो बहुत ही कम हो जाता था, स्लो हो जाता था, तो उसके चलते वो जो एक्स्ट्रा लगेज होता था उसमें कुछ हॉर्सेज वगैरह भी होते थे, तो उनको वो डंप करते थे ताकि उनका वेट कम हो और मूवमेंट हो सके। ये ONGC को जान रहे हैं? जी सर जानता ONGC का क्या काम? हूँ। ONGC सर ऑयल का एक्सप्लोरेशन करती है, देन माइनिंग भी करती है। पावर भी जनरेट करती है? ONGC सर पावर जनरेट मुझे जहाँ तक जानकारी है नहीं करती है। नहीं करती है, करती है। इसके लिए एक अलग से निगम भी बना हुआ है। विद्युत जो इसका है, ये सबसे पहला ONGC किया था आपको त्रिपुरा में। ओके, आप देख लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू, आपका इंटरव्यू हो गया। तो आप नेक्स्ट सुन जाइए। आप स्वयं बताइए कि आपका कौन सा फील्ड जो है कौन सा ठीक लगे। सर मुझे लगा जो कुछ स्टार्टिंग के सवाल थे इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसमें एक दो इंजीनियरिंग का डेफिनेशन। ये छोटा मोटा ये है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं और यही पूछी जाती है बातें। जैसे वो तो डिफिनेशन हो गया इंजीनियरिंग का। हाँ, अब इंजीनियरिंग का डिफिनेशन देख लीजिएगा। उसी तरीके से मैकेनिकल मशीन्स वगैरह को देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आपका हॉबी क्या है? तो शायरी पर तो बातें नहीं हुई। आप चलिए शायरी को, शायरी खुद करते हैं या सुनते हैं? सर करता भी हूँ और सुनता भी। अच्छा, कोई एक दो लाइन आपके अपनी? मैंने सर लिखा था, हद से बढ़कर आगे निकलते हैं, उम्मीदों के दिए तो बिना लौ के भी जलते हैं, मोहताज नहीं है सफ़र मेरा मेहरबानियों का, परिंदे हैं आसमां को छू कर निकलते हैं। अच्छा, जलते हैं निकलते हैं जी, तो इसमें है क्या कहलाएगा और जलते और निकलते क्या कहलाएगा? है को रदीफ कहा जाता है, अच्छा, और जलते और निकलते जो मिलते मिलते स्लैंग है हाँ, उनको सर रदीफ काफिया कहा जाता है। काफिया कहलाएगा। अब मतला? सर बहर, रदीफ और काफिया। नहीं, मतला किसको कहते हैं? सर उसकी जानकारी नहीं, आए, उसके बारे में नहीं पता है। जो पहला शेर होता है उसको मतला कहते हैं। बहर, सूरज का उगना जी, और मक्ता
सर उतनी ज़्यादा जो लास्ट शेर होता है उसको मक्ता कहते हैं। ओके। ठीक है, ठीक। आप तैयारी करिए और अच्छा रहेगा। कब है आपका? हाँ सर 25 फरवरी को है। अभी तो समय है। आपको बहुत समय है। आप अभी तो आप बहुत। अरे तब तो आप जो हम भी जो पूछे हैं आपसे, अभी पता है इंडो पाक रिलेशंस नहीं इंडो कह पाक पा रहे हैं, रिलेशन को शिमला एग्रीमेंट नहीं कह पा रहे हैं, ये आप पढ़िए देख अभी। लीजिएगा। आप पीओके को आज़ाद कश्मीर कह दे रहे हैं। तो ये सब तो बड़ा ब्लंडर टाइप का चीज़ है, इसको आप पढ़िए। देखिए हम लोग हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब पहला निशानी है ये सब कि आप घबरा जाते हैं। घबराहट भी ये सब बात निकल सकती है। आज़ाद कश्मीर अदरवाइज नहीं निकलेगा, इंडियन के मुंह से नहीं निकलेगा। तो पढ़िए, समय है आपके पास अभी। फंडामेंटल नहीं, चीज थोड़ा आपका बहुत अच्छा है, थोड़ी बहुत हाँ। कमी है उसको आप दूर कर दूर कर लीजिए। लीजिए। वो कमी 2 दिन में दूर हो सकती है। ये नहीं कि इतनी किताब ले आए बाजार से या अलमीरा में सजा दिया, नहीं। इतनी सी पतली किताब लेकर के और न्यूज़पेपर पढ़ करके और मोबाइल से सारी जानकारी लेकर के आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। बस 2 दिन काफी है आपकी तैयारी के लिए, और आपका समय पूरा है, आप अभी से लग जाइए। ठीक। ठीक, थैंक यू। सर और कोई हाँ, सजेस्ट 68 में मैंने दिया था, आए 68 में मैंने दिया था, तो हाँ। उस टाइम पे 75 मार्क्स मिले थे। 75 नंबर ठीक था, नंबर बुरा नहीं नंबर था। आपको ठीक था। ओके। किनके बोर्ड में थे? इनके सिंह सर था। इनके सिंह को, नवल किशोर। जी ठीक। सर ठीक का है, बोर्ड था। थैंक यू। ठीक। अच्छा। ओके, थैंक यू ठीक। सर।